बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। पुराणों में शिव महापुराण अनंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त है। ये चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत है। उनकी लीला कथाओं तथा उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों को भक्तों का मन महादेव के पद्म पराग भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग पथिक बन जाता है। महात्म का मतलब क्या होता है? महात्म शिव पुराण में क्यों सुनी जाती है? क्या महत्व है? क्या फल मिलता है? क्या कारण है? क्यों सुनना चाहिए? महत्व सुनिए। एक बार शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी, सदाचार भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे होते हैं? साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी हो एवं परम मंगलकारी हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो जाए। सुत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से समन्वित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से व्याप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इसे भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त हो कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव महापुराण श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। पुराणम श्रवणम शंभुनाम संकीर्तनम तथा कल्पध्रुवम फलम सम्यं मनुष्याणाम न संशया। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही है, उसमें निवास करने वाले के पाप नष्ट कर देता है। सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण है जो वेश्यागामी एवं दुष्ट तथा दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुग नाम के उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से इन सब का उद्धार हो जाता है, इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। महान से महान बड़ा पापी भी अगर शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है तो उसके पाप को नष्ट कर देती है शिव महापुराण। शिव पुराण के श्रवण की विधि है, कैसे शिव पुराण सुनना चाहिए। शौनक जी पूछने पर सूत जी शिव
पुराण के श्रवण की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं, शिव पुराण को सुनने के प्राह सभी अधिकारी है। शिव उपासक के अतिरिक्त गणेश भक्त, सांख्य, सूर्य उपासक, वैष्णव और इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के स्त्री, पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये सभी सकाम भाव अथवा निष्काम भाव से कथा का श्रवण कर सकते हैं। किंतु जो लोग विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, शिव भक्ति से रहित है, पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट है, नास्तिक है, पर स्त्री, पराया धन तथा देव संपत्ति के हरण के लिए लुप्त रहते हैं, वे कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। श्रोताओं को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करें तथा लोभ एवं हिंसा आदि से रहित हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, राग, द्वेष, पाखंड ये अहंकारों को भी छोड़ दे। श्रोता को तो सदा विनयशील, सरल चित्र, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। कथावाचक के लिए संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव आराधना में तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तव्य शक्ति से संपन्न होना उत्तम माना गया है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त ना हो जाए तब तक किसी को प्रणाम न करे तथा इस तरह विधि विधान का पालन करने वाले श्री संपन्न शिव महापुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष का दाता है। हे मुनि, मैं आपको शिव पुराण एवं महात्म जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है बता दिया। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। ये निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। प्रेम से शंकर भगवान की जय। सूक्ष्म रूप से महात्मा का वर्णन किया गया है। सभी लोग इस महात्मा को जरूर सुने और चित्त में धारण करें। प्रेम से शंकर भगवान की जय।